So I'll take some other stock. Let's go for PVR. ठीक है, मैंने पीवीआर को, इफ आई वांट टू बाय पीवीआर, इफ आई एम पुटिंग अ लिमिट ऑर्डर, आई हैव एन ऑप्शन कि किधर भी मुझे बाय करने का है तो आई कैन बाय एट दैट प्राइस एंड इट विल गो इन लिमिट ऑर्डर. जब वहां पे प्राइस आएगा, इफ द प्राइस विल कम टिल दैट लेवल, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, और एल्स इट इज नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड. वो तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन लिमिट ऑर्डर, अगर जैसे सॉरी मार्केट ऑर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो जिधर भी जैसे ही प्राइस आएगा, लाइक एज सुन एज आई एम क्लिकिंग ऑन लेट्स से मॉडिफाई, ठीक है, इमीडिएटली इट विल गेट एग्जीक्यूटेड. तुरंत ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. तो यू विल सी इन पोजीशन, मैंने बाय किया है, प्राइसेस आर मूविंग अपसाइड, तो ये मेरे को प्रॉफिट देगा, अदरवाइज नीचे आएगा तो ये मुझे लॉस देगा. So let's say कि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं randomly I'm keeping the stop loss and target. So my target will be how to keep the target. Click over here, exit. ठीक है. And मेरा टारगेट हो गया 1840 का. ठीक है. तो मैं 1840 पे मेरा टारगेट अपना रख रहा हूँ. ठीक है. Now I have to keep my SL. SL कहाँ पे रखूंगा? जिधर भी मैंने बाय किया उसके नीचे I'm just keeping a SL. यहाँ पे SL sell at preferred price with a stop loss. Here you can put anything, trigger price में, और यहाँ पे आप दोनों में सेम भी रख सकते हो, और you can keep it in range. So let's say my SL is 820 and here also I'm keeping 820. ठीक है. हमेशा याद रखना ट्रिगर प्राइस इफ you have to keep it more. ठीक है. तो यहाँ पे you will see कि one will be order a target, 1840 is my target and this one is my SL. ठीक है. तो अभी मेरे को इसको मॉडिफाई करना है, and just to show you कि मैंने अपना एसएल रख दिया 1829 पे. 1829 पे आई हैव मॉडिफाइड माय एसएल. ठीक है. नाउ एज सून एज द प्राइसेस विल टच 1829.1, ठीक है, यहाँ पे ऊपर प्राइस बढ़ रहा है, सो आई विल मॉडिफाई टू 1829.5. इधर मैं दोनों सेम रख दिया हूं एंड मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया. अब जैसे ही प्राइस आएगा 29 पे मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. बट बाय द टाइम मैंने जब प्लेस किया प्राइसेस क्रॉस हो गए थे. ठीक है. तो आई कैन मॉडिफाई इट टू लेट्स से, जैसे ही अभी देखना 1829 पे आई हैव इट हैज गॉन अबव दिस. ठीक है. ये ऊपर जा चुका है. तो अभी क्या करना है, आई हैव टू मॉडिफाई, बिकॉज जब मैंने प्लेस किया प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका था. ठीक है. सो ओके, जैसे 1829 के नीचे आया इट गॉट एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो एक बार आपका एसएल हिट हो जाता है, देन यू हैव टू मैनुअली एग्जिट दिस स्टॉक. ठीक है. जो टारगेट आपने हम जो सेट करते हैं उसे हमें मैनुअली एग्जिट करना पड़ता है. ठीक है. सो दैट यू कैन एग्जिट मैनुअली. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट कि मॉडिफाई में जब हम लोग एसएलएम डालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना स्टॉप लॉस डालना होता है. The difference between SL and SLM is that कि whatever the price you are setting in SL, ये वाले ऑप्शन में आप जब जो भी प्राइस आप सेट करते हो ना, वो उसी पे जाकर बिकेगा. ठीक है. वो उसी प्राइस पे जाकर बिकेगा, मींस या तो टारगेट स्टॉप लॉस हिट होगा. ठीक है. अगर वहां पे कोई नहीं मिला हो तो वो नहीं हिट होगा, द वे यू सॉ राइट नाउ. ठीक है. अगर इफ आई एम कीपिंग SLM, जैसे ही प्राइस 1829 के आसपास जैसे ही आता है, इट विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड या तो 1829 पे या फिर 1830 पे, लाइक अ मार्केट ऑर्डर. जैसे कि मार्केट ऑर्डर जैसे उसके प्राइस आसपास आया, इट विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. तो ये मुझे मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा मेरा टारगेट का जो भी ऑर्डर रहेगा. ठीक है. आई हैव टू कैंसिल दिस मैनुअली. अंडरस्टूड? The same strategy you have to use for options as well, Shubham Singh. Understood everyone? Abhi what you have to do, MIS is intraday. कैंसिल नहीं करेंगे ना तो वो प्राइस अगर वापस से वहां पे आए तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, इट विल बी अ न्यू ऑर्डर देन. आपका एक ऑर्डर लगा हुआ है ना, व्हाट इन विच टाइम फ्रेम. द सेम स्ट्रेटजी व्हाट आई हैव टॉट यू फॉर इक्विटी मार्केट. Sir, when place the order at that time we can't set SL. No, once it gets executed that point of time, otherwise you can set like यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो 1830 पे, लेट्स से 1830 पे
कितना प्राइस है 1828 पे, सॉरी नहीं, यू कैन नॉट रियली प्लेस इट, देयर इज एन ऑप्शन, दो कवर ऑर्डर में है, होता है ऑप्शंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मेरे को प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली माई एसएल विल बी सेट, बट आई कैन नॉट एग्जिट दिस, लाइक मुझे मेरे को टारगेट मेरा चाहिए, इफ आई हैव टू गेट माई टारगेट, तो मुझे आई वोंट बी एबल टू एग्जिट फ्रॉम हियर, आई हैव टू मैनुअली एग्जिट फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रिफर द वन जहां पे MIS पे आप बाय कर रहे हो, वंस इट गेट्स एग्जीक्यूटेड यू आर कैंसलिंग इट मैनुअली, ठीक है। जहां पे आपको लाइक एड गिवन यू, ये यहाँ पे दिया था ना मैंने, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ट्रेड था, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुई थी, यहीं पे बाई करोगे ना कि कहीं और बाई करोगे आप, वेयर विल यू बाई? आज आपकी क्लास होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की एट योर रेगुलर टाइम 7:30 एंड 8:45। जी हाँ, EMA वाला काम करेगा। ट्रिगर प्राइस इज स्टॉप लॉस। यस दिशांत, ओके। Those who have not understood, open a Demat account, do the same. If you'll do it from your end, then only you'll be understanding. This is more of practical thing. जब आप ऑर्डर प्लेस खुद से करोगे तभी आपको समझ में आएगा ना, अब ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर रहे हो खुद से तो कैसे समझ में आएगा? ऑल राइट शुभम, हाँ हिंदी 8:45 PM में रहेगा, कोई भी ऐप में करो। Why trigger price should be high? वी कीप इट इन अ रेंज, ठीक है, तो हम लोग एक रेंज में रखते हैं एसएल जब चूज करते हैं, सो दैट इज द रीजन यू हैव टू कीप योर एसएल एट हाई व्हेन यू आर बाइंग इट, ठीक है। एंड एक जब आप सेल करते हो तो उसको कम करना पड़ता है, जब आप करोगे प्रवेक देन यू विल अंडरस्टैंड। ट्रेलिंग प्राइस, देयर इज नथिंग लाइक ट्रेलिंग प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट, अब मैं आपके घर पे आकर बैठा कर बता नहीं सकता हूँ ना, व्हाट आई कैन डू इट, आई हैव डन इट, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर डीमैट अकाउंट। I used to no, if you're like if you're setting up a target, you have to exit there only, right? जी हाँ, ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेना है कब का मैंने बोल रखा है। सॉरी हर्ष, सर एक डाउट था, कैन यू इफ यू कैन जस्ट सेंड मी अ वॉइस नोट ऑन द व्हाट्सएप देन, ओके ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विल सी यू एट 7:30 and 8:45 PM, ओके। लाइव ट्रेडिंग मोस्टली मंडे को रहेगा।